ध्यान की चर्चाएं आपके बीच में कर रहा हूँ। ये संदर्भ प्राप्त जो ध्यान है उसके लिए आपको उत्तम सैनन की भी बहुत आवश्यकता है। यूँ जो दुर्ध्यान है वो आप किसी भी सैनन में कर सकते हैं। दुर्ध्यान, आर्त ध्यान, ये तो किसी भी सहननधारी जीव को एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक मिथ्या दृष्टियों में और मिथ्या दृष्टियों के अलावा कई सम्यक दृष्टियों को भी आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, बात अभी आपके लिए जिन जीवों के लिए ये आर्त रौद्र ध्यान होते रहते हैं, वे जीव अपनी मति को ही नहीं बिगाड़ते बल्कि मति के साथ अपनी गति भी खराब कर लेते हैं। जो जीव अपने भावों को ठिकाने पर नहीं रखते हैं उन जीवों के भाव भी बिगड़ जाते हैं। गति अच्छी चाहते हो तो मति अच्छी रखो, भाव अच्छा चाहते हो तो भावों को अच्छा रखो। यह अवश्य है कि जिसकी जैसी मति उसकी वैसी ही गति होती है। अनादि काल से यह जीव आर्त रौद्र ध्यान परिणता नाम विषय कषाय आधीनतया, अनादि काल से यह जीव आर्त रौद्र ध्यान में परिणत होकर के विषय कषायों के अधीन लगा हुआ है। ऐसे इस जीव के लिए शुद्धोपयोग तो छोड़ो, शुभोपयोग भी नहीं होता है। शुद्धोपयोग तो बहुत ऊंची अवस्था है, कम से कम शुभोपयोग वाली अवस्था तो तुम्हारी बने। इसलिए परमात्म प्रकाश में योगींद्र देव आचार्य को यह कहना पड़ा, आर्त रौद्र ध्यान रतानाम विषय कषायस आधीनतया गृहस्थानाम शुद्धोपयोगस अवकाशो नास्ति। ऐसे लोगों के लिए शुद्धोपयोग है ही नहीं। रात दिन कुचिंतन चलता है, अब ध्यान चलता है। आप खुद ही कहते हैं महाराज मुझे तो बहुत टेंशन है, मैं तो बहुत चिंताओं में हूँ। ऐसा कुछ कर दो मेरा टेंशन कम हो जाए। ये टेंशन है, ये जो चिंताएं हैं ना, इसे हम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकते। तुम्हें अपना दुर्ध्यान तुम्हें ही दूर करना होगा। हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए उपदेश दे सकते हैं, राह बता सकते हैं, पथ दर्शक हो सकते हैं। परिणाम सुधार तो आपको खुद ही करना होगा। जब तक तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा भी नहीं। मिलेगा तो वही जो हमने बोया है। जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा तुम्हारे लिए फल प्राप्त होगा। इस बात को भूलो मत। बोए बीज बबूल के आम कहाँ से होए, करे बुराई सुख चहें कैसे पावे कोई। यह कैसे संभव है कि तुम बबूल के बीज बो करके आम के फल की इच्छा करते हो। यह संभव नहीं हो सकता है। तुम्हारे जब दुर्ध्यान चालू है, रौद्र ध्यान चालू है, आर्त ध्यान चालू है, तब तक तुम्हारे लिए धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान का फल कैसे प्राप्त हो जाएगा। यह स्पष्ट आचार्य उमा स्वामी जी ने कह दिया है कि परे मोक्ष हेतु ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आगे के जो दो ध्यान हैं, ये मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के कारण है। इसका मतलब पारिशेष न्याय से यह बात समझो कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो संसार का कारण है। रौद्र ध्यान से
नरक गति की प्राप्ति होती है। आर्त ध्यान करोगे तो त्रियंच गति की प्राप्ति होगी। आचार्य देव कहते हैं जिन ध्यानों के लिए अत्यंत क्रूर परिणामों से, अत्यंत रौद्र परिणामों से जो ध्यान होता है वो ध्यान आर्त ध्यान है। मन में क्रूरता लाना, विषय कसाओं को लेकर के क्रूर परिणाम हो जाना, अत्यंत निर्दयता के परिणाम हो जाना, अथवा यूं समझिए कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह जैसे पाप करने के लिए तुम्हारी दुर्बुद्धि हो जाना, ये सारे के सारे रौद्र ध्यान हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि हम तो ग्रस्त हैं, गृहस्थी में रहते हैं। तुम गृहस्थी में हो तो तुम्हारे लिए रौद्र ध्यान करने की छूट नहीं है, उससे भी अपने लिए बचना चाहिए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।